बहुत सुंदर कथा है। शिव महापुराण आया कहां से है? ये आजकल के कवियों ने नहीं लिखा इससे पुराण। इसकी धारा बताएं क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। बताएं कि नहीं बताएं? बताएंगे जब शिव पुराण हो रहा है तो। शिव पुराण की श्रृंखला क्या है, कहां से आई? सबसे पहले शंकर भगवान ने ही इस शिव पुराण की रचना की है। किन्होंने? तो इसका मतलब है इसमें मिलावट कोई चांस नहीं, क्योंकि जिनकी कथा है उन्होंने ही लिखा है। तुम्हारी जीवनी कोई और लिखे तो मिलावट करेगा, और तुम्हारी जीवनी तुम ही लिखो तो मिलावट हो ही नहीं सकती। सही कह रहे हैं? तो शंकर भगवान ने ही शिव पुराण लिखा है। कितने श्लोक हैं इसमें? 1,00,000। कितने? जोर से बोलो। 1,00,000 श्लोक हैं। और शिवजी महाराज ने इसकी रचना की। शंकर भगवान ने जब इसको कहा तो अपने मुख से इस पुराण को नंदी को सुनाया। किसको सुनाया? हर जगह मिलेंगे। जिस शिव मंदिर में नंदी ना हो वो मंदिर मान्य नहीं होगा। जैसे राम जी के मंदिर हनुमान जी के बिना मान्य नहीं। सबसे क्लोजेस्ट जो भक्त हैं वो नंदी हैं। और हमारे काशी में तो यहां तक कहते हैं कि अपना कोई मैसेज डायरेक्ट पहुंचाना हो तो नंदी के कान में कह दो। और जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तब शंकर भगवान नंदी को बुलाते हैं। हाँ भाई, शंकर भगवान तो कहते हैं ना मैं व्यस्त हो गया थोड़ा, तो तब नंदी बताता है मेरे कान में कौन कौन क्या क्या कह के गए। तब शंकर भगवान एक विषय सूची बनाते हैं, कितना पाप किया था जो जो कह के गए उन्होंने। भाई तुम किसी को जॉब दोगे तो अच्छा और बुरा दोनों ही चैप्टर देखोगे ना उनके, कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखोगे? बोलो, दोनों देखोगे ना। तो बाबा भी देखते अच्छा पाप किए, कोई नहीं, इसने देखते शिव शिव कितनी बार कहा, इसने कृष्ण कृष्ण कितनी बार कहा, इसने राम राम कितनी बार कहा, वो सब देखते हैं। और बड़े से बड़े पहाड़ रूपी पर्वत, जो पाप रूपी पर्वत है ना, उसे मात्र 3 बार जिसने शिव शिव कहा हो, कितनी बार? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मात्र 3 बार जिसने शिव शिव कह दिया हो, भूत भावन भोलेनाथ कहते उसके कितने भी बड़े से बड़े वज्रपाप क्यों ना हो, बड़े से बड़े पहाड़ क्यों ना हो, तुरंत नष्ट कर देता हूं मैं, तुरंत। अब बताइए। और ऐसे दयालु की कथा अगर हमसे छूट जाए तो ये हमारा पाप है कि पुण्य है? जोर से बोलो। तो बताओ पापी कौन कौन है? नहीं, आपने अभी अभी बोला हर हर महादेव, तो अब तो पापी रहे ही नहीं। अब तो आप निष्पाप हो गए। जब कल नहीं आओगे तो पाप बढ़ेंगे। अभी तो आपने 3 बार कह दिया हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं कहा तो कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो गए निष्पाप। शिव पुराण सत्य है तो मेरा ये कथन सत्य है। और शिव पुराण इसलिए सत्य है क्योंकि सत्य स्वरूप शिव ने ही कहा है। इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। अब तो जरूरत है बस इस बात पर विश्वास करके बैठ जाने की। जैसे डॉक्टर की दवाई पे विश्वास करते हो ना, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, उन्होंने ये दवाई दी है, मेरा रोग मिट जाएगा। वैसे इस बात पे विश्वास कर लो कि भोले बाबा के नाम में बड़ा दम है। अगर मैंने 3 बार ले लिए हैं तो अब मेरा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। होगा, कल्याण होगा निश्चित। सबसे पहले शंकर भगवान ने इस कथा को कहा, नंदी को सुनाया, और नंदी ने इस कथा को श्री सनत कुमार जी को कहा। सनत कुमार जी कौन है? तो कई बच्चों को नहीं पता होगा ना, वो लगा रहे हैं गणित, गूगल में कहां से पता चल पलेगा। 4 ऋषि हैं जिन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं। सनक,
सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमार जी उन चारों में सबसे छोटे हैं। कौन है? देख लो कितने प्यार से समझा रहा हूं, बच्चा भी बैठेगा तो समझ जाएगा। एकदम नॉर्मल भाषा। किस लिए? कि आपके बच्चे ये ना कहें आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही से। बहुत इजी कह रहा हूं, इजीली समझ में आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा इसके लिए तैयार कर लो कि ये 9 दिन मुझे क्लास लेनी है, बस इसके लिए तैयार कर लो। बात बनेगी ही, बिगड़ेगी नहीं, और जीवन भर की नहीं, जन्म जन्मांतर की बात बन जाएगी, जन्म जन्मांतर की। हमारे यहां संत कहते बिगड़ी जन्म अनेक की अबई बनेगी आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई अगर बन सकती है तो सिर्फ मनुष्य योनि में बन सकती है, और कहीं नहीं बनेगी, कोई चांस नहीं और कहीं बनने के। हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो समझ में आ गई बात? पहली बार किसने कहा? अभी तो बोलो, भूल गए थे जल्दी। सबसे पहले शिव पुराण किसने कहा? शंकर जी ने। दोबारा शिव पुराण किसने कहा? नंदी जी ने। सुनाया किसको? सनत कुमार जी को। अब आगे बढ़ो। सनत कुमार जी ने इस कथा को सुनाया व्यास जी को। किनको? समझ में आ रही है? कोई मिलावट तो नहीं दिख रही? व्यास जी तक ये जो शिव पुराण था वो 1,00,000 श्लोकों का था, और 12 संहिता थी इसमें। 12 संहिता, 1,00,000 श्लोक। जब व्यास जी तक पहुंचा तो व्यास जी को लगा ये पृथ्वी के लोग बड़े बिजी हैं, और कलयुग के तो ज़्यादा ही बिजी हैं। हमने महाभारत लिखा था 1,00,000 श्लोकों वाला, कोई नहीं पढ़ता। और एक प्रचार और कर दिया कि जिसके घर में महाभारत होता है वहाँ लड़ाई होती है। 100% में से 95% लोगों को ये बात पता है कि महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाई होगी। रामायण रखिए कौन सो स्वर्ग बन गो तेरो घर। भागवत धरिए कौन सो तेने बैकुंठ बना लियो अपनो घर। बोलो बन गया? बोलो तो सही। हो सकता है आई एम रॉन्ग। तुम्हारे घर में रामायण किस किस के में रखी है? जिन जिन के घर में रामायण रखी है बताओ। रखिए। कोई रावण तो नहीं है आपके घर में? बैकुंठ बन गया, अयोध्या बन गया घर? बोलो। लड़ाई दंगा तो नहीं होता, सब प्रेम से ही रह रहे हैं। फूल कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा किसी को? बोल। बुजुर्ग भी हंस रहे हैं। अच्छा बोलो, सही है ना? नहीं बना ना? तो जब रामायण से अयोध्या नहीं बना तो महाभारत रखने से कुरुक्षेत्र कैसे बनेगा? रामायण घर में है, पढ़ो अयोध्या बन जाएगा। महाभारत घर में है, पढ़ो हस्तिनापुर बन जाएगा, और हस्तिनापुर न बने द्वारका बन जाएगा। कब? जब महाभारत पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, कृष्ण को पढ़ोगे। पढ़ो तो जीवन बदलेगा। कर्म में लाओ से। तो व्यास जी ने सोचा कि 1,00,000 श्लोक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसे कलयुग के लोगों का लाभ कम होगा, क्योंकि कलयुग के लोग व्यस्त हैं, इन पे समय नहीं है। तो इसे सूक्ष्म में बताया जाए जिससे सब लोग इसका आनंद ले सकें। तो वेद व्यास जी महाराज ने इस शिव महापुराण के जो 1,00,000 श्लोक थे, 1,00,000 श्लोक से घटाकर इसे 24,000 किए। 7 संहिताएं की। किसके लिए? किसके लिए किए? हमारे लिए। और अभी भी 24,000 श्लोक कौन सा महाराज सुना देगा तुम्हें 9 दिन में? आजकल तो, और वो भी कनाडा में, वो भी टोरंटो में, वो भी ब्रम्पटन में। यहां तो महाराज इंसान छोड़ो, कुत्ते भी बिजी रहते हैं। क्यों हंस रहे हो? यहां कुत्ते बिजी नहीं रहते? उसे भी बेचारे को मालिक के कॉल पर रेडी रहना पड़ता है कि कब घर में घुसना है, कब घर से बाहर जाना है, कब घर से बाहर जाके कुछ करना है। बेचारा अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, वो भी मालिक पे डिपेंड है। तो बिजी हुआ कि नहीं?
हम तो कहते भगवान कुत्ते चाहे कितने भी बिजी हों पर इंसान इतने फ्री जरूर हों कि अपने ठाकुर से प्रेम करने का समय उनको मिल जाए। और धीरे बजाओ, कहीं जोर से ना आवाज आ जाए आपकी। कहां तक पहुंचे थे? सनत कुमार जी तक। सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाई कथा। व्यास जी ने इसकी रचना की 1,00,000 से 24,000 और वही शिव महापुराण सूत जी महाराज को सुनाया। और सौनकादिक ऋषियों ने जब सूत जी महाराज से पूछा कि शिव पुराण का सुनने का लाभ क्या है, कृपा करके हमको बताइए, तो सूत जी महाराज ने कहा यह शिव महापुराण भोग और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य जिस इच्छा को लेकर शिव पुराण की कथा को सुनेगा, ये शिव पुराण उसकी उसी इच्छा को पूर्ण करेगा। बोले महाराज इसका कोई उदाहरण है? इसका कोई उदाहरण है कि इसको किसने सुना और जिसने सुना उसको क्या मिला? बोले सुनो हम बताते हैं। और ये कथा आप ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। इस कथा को सुनोगे तो आपका श्रद्धा, आपकी निष्ठा शिव पुराण में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कथा इतनी अच्छी है। और जब तक ग्रंथ में निष्ठा ना हो तब तक फल नहीं मिलता। नहीं समझे? ईश्वर में, ग्रंथ में आपकी निष्ठा नहीं होगी तो शिव नहीं देंगे आपको कुछ भी। इसके लिए श्रद्धा होना जरूरी है। दो ही चीज जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा इतनी हो कि पूछो ही नहीं, साक्षात भगवान विराजमान है इस समय। और विश्वास इतना हो कि जो इसमें लिखा है शब्द साह इस ब्रह्मांड का सत्य है, उससे बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए। चमत्कार तुम्हारे ही जीवन में होगा, मैं लिख के दे सकता हूं। कई बार आपने कथाएं सुनी है, भागवत सुनी है, और यहां पर मैंने लोगों के जीवन में वो चमत्कार देखे जो आप ही ने हमको बताए। ये कथा सुनी थी हमारा लास्ट ईयर, इस बार ये हो गया, ये सुना था ये हो गया। किसने किया ये चमत्कार? ये गोविंद ने किया, भगवान ने किया, आपके विश्वास ने किया। उसी विश्वास को डेवलप करो और फिर देखो। बोले महाराज इस कथा का लाभ क्या है? बोले सुनो हम बताते हैं इस शिव पुराण को सुनने का क्या लाभ है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवराज। क्या नाम था? वो नाम से ही ब्राह्मण था, काम से ब्राह्मण नहीं था, कर्म उसके अच्छे नहीं थे। ये शिव पुराण की कथा है। कई लोग नाम से ही मनुष्य होते हैं, कर्म से मनुष्य नहीं होते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को कथा सुनानी चाहिए जिससे वो कर्म से भी मनुष्य बन सके। लोग कहते हैं ना ग्रंथ क्या देता है? ग्रंथ बहुत कुछ देता है अगर आप लेना चाहें तब। बहुत बड़ी बात है ये। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी शादी हो गई थी। हालांकि ब्राह्मण को बिजनेस नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। ब्राह्मण को नो बिजनेस नो खेती, कुछ नहीं करना है। लोग तो कहते हैं पंडित जी का पेट फूल रहा है, पंडित जी का तो बढ़िया है, पंडित जी को दक्षिणा मिल जाती है। शास्त्रों में पंडित जी को सीमित रखा है। तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम जॉब नहीं करोगे, तुम बिजनेस नहीं करोगे, तुम खेती नहीं करोगे, तो क्या करें? बोले ज्ञान लो और ज्ञान बांटो, उससे जो मिल जाए उससे परिवार चलाओ, पेट भरो। इसके अलावा तुम कोई काम नहीं करोगे। इस बात को वो नहीं मानता था, वो बिजनेस करता था। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं करता था, दूसरों को लूटने का भी काम करता था। कई कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे बच्चों को सिखाती हैं 2 का 4 कैसे करना है। बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट? झूठ बोल के कैसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ये बिजनेस मैनेजमेंट है। सिखाते हैं कि नहीं? और उसको करके जब जॉब मिलती है, जीवन भर झूठ दिखाकर हम पैसा कमाते हैं। और फिर क्या सोचते हैं? घर मन में शांति नहीं है, झूठ का पैसा आ रहा है तुम्हारे घर में, शांति कहां से आ जाएगी? पर यही मैनेजमेंट है। वैसे ही वो करता था।
लोगों को झूठ सांच बोलता था, उल्टा सीधा बोलता था, धन हड़पता था, दूसरों का धन ले लेता था, और धन लेता ही नहीं था। और आगे चलो, इससे भी धन न देने पर उनको मार भी देता था। हाँ जी कि ना जी? ये पाप है कि नहीं? जवाब दो। हम तो आज कह रहे हैं, वो उस समय करता था यही पाप। धन न देने पर वो पाप कर, दूसरों को मार देता था, मर्डर कर देता था। और ऐसे कर करके उसने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था। कथा में से ध्यान नहीं हटना चाहिए आपका। ध्यान हट गया तो कथा का रहस्य समझ में नहीं आएगा आपको। पूरा ध्यान रखना है आपको। जल्दी तो नहीं घर जाने की। कै बजे तक है कथा का समय? है नहीं, आज लेट भी शुरू हुआ ना, तो आज पहला ही दिन है, और कल तुम्हें जॉब पे जाना नहीं है। आज है, आज भी फ्री हो? नहीं, 1:30 बजे तक तो है ही आज समय कथा का। मेरा मन कर रहा 4 बजे तक आज कथा सुनाई जाए। जिनके पेट में चूहा कूद रहे हैं वो महा, थोड़ा जल्दी, चलो थोड़ा जल्दी कर दें, पक्का। वैसे एक बात बताऊं, कसम से बाबा की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। भोजन की व्यवस्था यहाँ, भजन की व्यवस्था यहाँ, कल्याण की व्यवस्था यहाँ, पाप काटने की व्यवस्था यहाँ, शुद्ध विचार प्रदान करने की व्यवस्था यहाँ। ऐसे स्थान को भी जाने को मन न करे तो हमसे बड़ा पापी कहाँ। न भोजन की चिंता, न भजन की चिंता, कुछ नहीं, बस जाके बैठ जाओ, सत्कर्म बढ़ाओ, कुबेर जैसा खजाना ये यहाँ। लेकिन वारी फूटी किस्मत, अभी भी क्या सारे ब्रह्मटन के हिंदू आ गए यहाँ? आ गए? आ भी नहीं सकते। हर किसी के भाग्य में नहीं होता ये पल। और ये तो स्पेशल डे है, श्रावण मास के अंतिम वीक है, और सोमवार को श्रावण पूरा हो रहा है। इट्स नॉट स्मॉल थिंग। बाबा ने आप सबको सेलेक्ट करके बुलाया है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप इसी जन्म में खत्म कर देने, छोड़ना नहीं एक भी पाप। अरे मैया कहाँ जा रही है? ना कटवाने पाप, ना कटवाने। तो हम अभी नाम लगे, शंकर भगवान देख लेना जरा, इनके पाप नहीं काटने पूरे, इनके पापों को देख लेना भगवान, जितनी देर बैठे उतना ही काटना, उतना ही लगेगा ना, हाँ या ना? अब ये सोचिए, अभी उठ के चल दें पाप पूरे कट जाएं, इज इट पॉसिबल? 2 घंटे नौकरी, 2 घंटे की सैलरी, 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की सैलरी है। शंकर भगवान से अगर हमने कह दिया ना, तो जितने अभी तक कटे होंगे वो भी कैंसिल। राधे राधे बोलना पड़ेगा, अब जोर से बोलना पड़ेगा। आहा, कथा में बैठ के उठने का पाप ना करें, एक बार बैठे तो पूरी सुने। और घर में तो फिर जीवन लगा है, अभी तक इतना जीवन बीता घर में ही बीता है, और कोई घर वाले तुमसे खुश नहीं है। तुम जितनी देर घर से बाहर रहते हो वो खुश रहते हैं घर में, वो कहते तुम जाओ, आई एम हैप्पी हियर। और जब घुसो ना, प्रसाद लेके जब जाओगे घर में घुसो, तब उनकी शक्ल देखना, कसम से ऐसा लगेगा जैसे मतलब कि स्वर्ग में थे सीधे नरक में आ गए। सिर्फ तुम्हारी शक्ल का इतना इफेक्ट पड़ता है उनकी शक्ल पे। हाँ, तो इसलिए कम से कम उन्हें भी स्वर्ग में रहने दो, और तुम बाबा भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे बैठे रहो। तो काहे को घर भागने की जल्दी कर रहे हो? और आपकी ताली बता रही है ये जो मैंने कहा वो सही है। तो अब नहीं करना काम। कहाँ थे हम? कितनी अच्छी कथा सुना रहे, मैया उठ गई बीच में से। धन न देने पर देवराज उनका मर्डर भी कर देता था, इतना पापी था। ऐसे कर करके उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था।
पूरे नगर में वो धनपति हो गया था। लेकिन उसी नगर में एक शोभावती नाम की वैश्या रहा करती थी। क्या नाम था? आप देखेंगे शायद यहां आप लोगों के परिवारों में तो भगवान न करे ये हो, अधिकांश धनवानों के जो पुरुष हैं जिनमें धनवान परिवार जिनको हम लोग गिनते हैं, अधिकांश उनके परिवारी जन आपको 2-3 जगह पे मिलेंगे खड़े हुए। बताऊं कि रहने दूं? नाइट क्लब्स में और बियर बार, क्या बोलते उसको, बियर बार, वहां, और रात बरात की जो पार्टी सूटी होती है वहां, जिन पे धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लोग मंदिर का रुख कभी कभार, जब पत्नी ज्यादा ही पीछे पड़ जाए, मरोगे तो यही संग जाएगा, जब वो पीछे पड़ जाए तब उन्हें याद आती चलो मंदिर चलते। अदरवाइज हर फ्राइडे को डिस्को विस्को अटरम सटरम बुरी जगह पर पहुंच जाते हैं। क्यों? प्रश्न ये है, क्या वो अपना विनाश चाहते? नहीं, उन्होंने जो धन अर्जित किया है बेईमानी से या उल्टा सीधा बोल बाल के या कुछ भी, वो धन उन्हें अच्छी जगह जाने ही नहीं देता, जाने देगा ही नहीं। वो धन उन्हें गलत जगह पे लेके जाएगा ही जाएगा, रॉन्ग साइड लेके जाएगा ही जाएगा। ये उस धन का प्रभाव है। इसने झूठ साच बोलकर दूसरों की हत्या करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब पत्नी होते हुए भी रुचि किसमें बढ़ी? एक दिन ये तालाब पे नहाने के लिए गया, तालाब पे नहाने के लिए गया। सरो पैर के, आजकल की तरह तो होता नहीं है कि सर्दियों में गर्म पानी गिर रहा है और ठंडियों में सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ऐसा ही है ना बाथरूम आपका, इधर कर दो तो गर्म और इधर कर दो तो ठंडा। तुम लोगों को कौन सा जल पसंद है वैसे, ठंडा कि गर्म? गारंटेड गर्म। मोस्टली लोग गर्म पानी से नहाते हैं और बड़े देर तक नहाते रहे। गर्म पानी का बड़ा थोड़ा ज्यादा यूज हो जाता है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पहले तो सरोवर में स्नान होता था सबका, खुले में, लंबा चौड़ा वॉशरूम होता था सबका, वही नहाना। तो उसी जगह पे शोभा भी आई हुई थी, शोभावती, और उसी जगह पर दूसरी साइड में ये देवराज भी खड़ा था। अच्छा, वो इतनी सुंदर थी कि उसे कोई न देखे ये हो ही नहीं सकता था। ऐसे कुछ लोग होते भी ऐसे ही अटपटे से ही होते हैं, कुछ अलग से ही होते हैं, और फिर वो अलग उनके अपने अपने क्या बोलूं मैं, उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। दूसरे, धनवान को पाने की इच्छा ऐसी स्त्रियों की होती है जो ये कार्य करती हैं। उसने अपनी सखी से पूछा, ये कौन है जो खड़ा है, मुझे बड़ी देर से देख रहा? अरे तुम नहीं जानती हो, इस नगर का सबसे बड़ा धनवान है, ये सबसे बड़ा धनवान है, इसका नाम देवराज है। यही है? बोले हाँ। बोल तो ठीक है, तुम जाओ। तो उसको उसने अपने घर भेज दिया और इस स्त्री ने उसको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखना प्रारंभ किया, और वो भी मुस्कुरा के देखने लगा, तो और भी बात बन गई और एक दूसरे से चर्चा प्रारंभ हुई। तो चर्चा प्रारंभ हुई तो पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, नहीं तो नंबर ले लेते, बात बाद में कर लेते, लेकिन वो सब संभव हुआ नहीं वहाँ। उस समय का अलग समय था, सिस्टम अलग था, तो नंबर वंबर एक्सचेंज नहीं हुए, तो वहीं खड़े होकर सारी बातें की। फिर वहीं एक दूसरे से आना जाना मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन गांव कोई बहुत, नगर बहुत बड़ा नहीं था, ऐसी बातें बड़ी जल्दी उड़ती हैं, है कि नहीं? ये बहुत लोग कोशिश करते हैं बात छिप जाए, कितनी देर छिपती है, कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है। पूरे नगर को पता चल गया कि देवराज ऐसा अधर्म करता है। तो जब देवराज के माता पिता को ही पता चला, ध्यान से सुनना, जिनके बच्चे ऐसे कर्म करने वाले होते हैं वो माँ बाप जीते जी मृत हो जाते हैं, चाहे बेटा हो या। शिव पुराण में पूर्णतः वो सब लिखा हुआ है जो एक गृहस्थी को करना चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूं अभी आपको गृहस्थी को क्या करना चाहिए उसका 5% भी नहीं आता होगा, मैं लिख के दे रहा हूं।
आप शिव पुराण को सुनेंगे तो इसमें पता चलेगा कि शिव जी ने क्या क्या हम सब के लिए किया है, हम क्या करें और क्या न करें, ये सब बताया है शिव पुराण में, सब कुछ है। एक दिन उसके माता पिता ने उसको बुलाया, बोले इधर आओ। बोले जी। बोले तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में है, सुंदर पत्नी तुम्हारे घर में है, इसके बाद भी तुम ऐसा पाप करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको शर्म आनी चाहिए। हम किसी की बच्ची को ब्याह कर लाए हैं, समाज में नगर में तुम्हारा उपहास होता है, उपहास होता है, सब लोग हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। ये कतई उचित कार्य नहीं है। अपने पितरों को दुख देने वाला कार्य तुम करते हो। तुम अपने पितरों को, जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वो बहुत कष्ट पाते हैं, उनके पितर भी कष्ट पाते हैं, ये बच्चों को नहीं पता। हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ है, हम चाहे जो कर लें, इससे क्या किसी का भला बुरा होना। नहीं, ये गलत है। हम जो भी करते हैं इसका पाप पुण्य हमको और हमारे पितरों को भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल होके जीवन में कोई काम करने चाहिए, न करने वाले काम कभी नहीं करने चाहिए। तो पिता ने समझाया, मां ने समझाया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे विचार वाले लोगों को कभी ऐसी बातें अच्छी लगती हैं? माता पिता का ज्ञान अच्छा लगता है? किसी गुरुजी का ज्ञान अच्छा लगता है? वो कहते हैं एवं हुण लो, ये आगे ने मैनू ज्ञान दे रहे। इंजी कहते ने, यही कहते हैं ना। उसने भी यही समझा और एक दिन उसको लगा कि माता पिता मेरे कार्य में रोड़ा बन रहे हैं, तो सोते हुए माता पिता का सर काट दिया उसने। जो औरों को मार चुका है वो अपने माँ बाप को क्यों नहीं मार देगा? जो नित्य मदिरा पान करता है, मांस खाता है, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? भाई मरी हुई वस्तु को वो खा रहा है तो उसके अच्छे विचार तो मर ही जाएंगे। और ये बात समझाने वाला उसे कोई है नहीं, क्योंकि जिनके संग में वो रहता है वो खुद ही ऐसे हैं। जब वो खुद ऐसे हैं तो वो तो वैसा ही ज्ञान देंगे। कभी भी पति पत्नी को एक साथ थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है, इससे तो प्रेम बढ़ता है। जाके देखना, वकीलों से पूछना कितने तलाक के पेपर आ गए यहाँ, जाके पूछो। और ये वही हैं, एक नारियल दो पाइप वाले, जिनका वहां साइन होना है। इसने अपने बाप को जितनी चाय नहीं पिलाई होगी जितना नारियल पिला दिया उसको, और अब साइन भी इसी को ही करना है। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी प्लीज, टेल मी ट्रूथ। कभी भी पति पत्नी को, हमारे यहाँ प्रेम का और प्रेमी की बात हम कर ही नहीं सकते क्योंकि व्यासपीठ पे उचित भी नहीं है, अनुचित है। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, पति पत्नी को कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा पुरुष को अपनी बेटी के साथ भोजन करना चाहिए। जो पुरुष अपनी बेटी के साथ एक थाली में भोजन करता है उसकी आयु डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। इसलिए वो पुरुष भाग्यवान है जिनके यहां बेटी है। और वो सोचें जिनके घर में बेटी ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो पत्नी के साथ नहीं, बेटी के साथ भोजन एक थाली में हम करें, वो शुभ माना गया है। उनका क्या होगा जो एक नारियल दो पाइप, सुर्राटा सा डाल देते ना बीच में, दो पाइप डालते हैं, एक नारियल, और वो पकड़ के वो बैठ जाता है पप्पू। पप्पू पकड़ के बैठता है वो नारियल को, और वो पीहू
और वो ही हु दोनों जने 2 पाइप डाल के गुट्टू अपना आराम से चल रहा है। अब इनको कौन बताइए पाप कर रहे हो तुम दोनों यहाँ। वो उसी के साथ थाली में भोजन करता था। इसका मतलब है आज भी जो पति पत्नी थाली में एक साथ भोजन करते हैं वो देवराज के ही फैमिली मेंबर हैं। अब मैं थोड़ी कह रहा हूं, इसमें यही कहानी है, शिव पुराण में यही कथा है। एक तरीके से सेवक बन के रह गया था, और वो कितना बड़ा गुलाम होगा काम का, जिसने उस स्त्री को पाने के लिए अपने माता पिता की हत्या कर दी हो। वो क्या क्या कंडीशन होगी उसकी, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत पापिष्ट था, बहुत तगड़ा पापी था वो। एक बार क्या हुआ, वो भ्रमण करने के लिए भ्रमण पे गया, प्रयागराज झूसी। कहां पहुंचा? झूसी। और वहां बारिश हो रही थी, तो बारिश से बचने के लिए वो एक मंदिर में चला गया, देवालय में। इसलिए नहीं गया कि देवालय में उसे जाना था, इसलिए चला गया क्योंकि बारिश से बचना था। यहां पर भी कई लोग, एक आध लोग तो ऐसे, वैसे तो मोस्टली इतना प्रचार हुआ है कि सबको पता था कि शिव पुराण आज से होना है। किस किस ने पहले से मन बनाया था कि हम हर दिन शिव पुराण सुनेंगे, हम शिव पुराण में जाएंगे ही जाएंगे। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, किस किस को यहां आके ही पता चला अभी कि यहां कथा हो रही है? यहीं आके पता चला। अरे वाह, 2-3 ही लोग हैं ऐसे, 4-5 और भी हो 6। तो इसी दुनिया में रहते हो, कहीं अलग थे? या मंदिर में बाहर होल्डिंग लगा हुआ है, यहाँ इतना सब कुछ हो रखा है, आते नहीं थे क्या? पर फिर भी आपको पहले से नहीं पता, अब पता चला। तो जो अभी आए हैं वो ये सोच के नहीं आए थे कि मंदिर में जाएंगे तो शिव पुराण सुनेंगे, अचानक से मिल गया उनको। आप जो पहले से आए सोच के वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो सोच के नहीं आए और उन्हें यहां मिल गया तो कितना सौभाग्य। वही हुआ देवराज के साथ। वो सोच के नहीं गया था मंदिर में, पर बारिश से बचना था तो इसलिए मंदिर में चला गया। और बारिश में भीगने के कारण उसको फीवर हो गया, और फीवर ऐसा हो गया कि उसे बहुत तेज। अब वो उसकी हालत ये हो गई, उसे चला नहीं जा रहा है, उसे हिला नहीं जा रहा है। तो उसने सोचा जब ठीक हो जाऊंगा तब वापस अपने घर जाऊंगा। और वहां हो रहा था शिव महापुराण। क्या हो रहा था? जोर से बोलो, क्या हो रहा था? यहां क्या हो रहा है? एक एक शब्द जुड़ा हुआ है आपसे, एक एक लाइन जुड़ी हुई है आपसे। इसलिए मैं जहां स्पेशल आपका ध्यान खींचता हूं, समझो वो हमसे जुड़ी हुई है ना? वहां क्या हो रहा था, यहां क्या हो रहा है? तो वहां शिव पुराण हो रहा था। पंडित जी, एक विद्वान ब्राह्मण देवता, वहां शिव पुराण कथा सुना रहे थे। अच्छा, शिव पुराण हो रहा था, सुनने तो सब लोग आते थे। देवराज वहीं पड़ा हुआ था। देवराज सुनने की इच्छा से नहीं पड़ा था, वहां बीमार है, चला नहीं जा रहा है, इसलिए वहां मजबूरी में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे चला ही नहीं जा रहा है। न चलने की व्यवस्था के कारण, विवश होने के कारण, वो देवराज वहां पर शिव महापुराण की कथा को सुनता रहा, पढ़े कान में पड़ती रही, कान में शिव पुराण की कथा पढ़ती रही। और जब शिव पुराण पूर्ण हो गया तो भी उसे जाया नहीं गया, बाहर गया नहीं वो। तो हुआ क्या, वहीं पड़े 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 उसके प्राण निकल गए, उसी मंदिर में, देवालय में प्राण निकल गए। अच्छा बताओ, ये पापी था कि पुण्यात्मा? जोर से बोलो। यमराज के दूत आ गए लेने, लेट्स गो। सच्ची में ऐसे लोगों को यमराज के दूत ही आते हैं।
जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, दूसरों का धन लूटते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, देवी देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, माथे पे तिलक नहीं लगाते हैं, गले में तुलसी रुद्राक्ष धारण नहीं करते हैं, देवी देवताओं को मानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को यमराज के दूत नहीं आएंगे तो क्या वो भगवान आएंगे लेने? यहाँ चोरी करो तो सरकार दंड देती है कि नहीं? यहाँ मर्डर करो तो सरकार दंड देती है कि नहीं? यहाँ कोई घोटाला कर दो सरकार दंड देती है कि नहीं? बोलो। तो जब यहाँ की छोटी मोटी सरकारें दंड दे सकती हैं तो वो बड़ी सरकार छोड़ेगी हमें? वहां तो वो भी गुनाह पता चल जाता है जो हमने मन में किया है। जो कर्म से किया ही नहीं पाप है वो भी उसे पता चल जाता है, तो वो कैसे माफ करेगा तुम्हें? बोलो। तुम कितने भी स्मार्ट बन लो, हम कितने भी स्मार्ट बन लें, ही नोज एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ एंड माई वर्क एंड माई कर्मास, ही नोज एवरीथिंग, उसे सब पता है। एक बहुत प्यारा भजन है, पंक्ति गाऊं क्या? तुम्हें भी तो पंजाबी हो ना ज्यादा, तो तुम्हें भजन भजन का ज्यादा आनंद आता है। वो सुना है मेरे मालिक के दरबार में? मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ताली नहीं बजाओगे तो बात नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। ताली बजानी और मेरे पीछे पीछे गाना है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ताली कौन बजाएगा? ताली बजाकर बोलिए। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो खोटा। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो खोटा। ओ अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो खोटा। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो खोटा। ऐसे नहीं। उनके यहाँ किस किस का क्या क्या न्याय बराबर है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु के खाते में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु के खाते में लिखी है सबकी कर्म कहानी। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हो जो भी जैसा कर्म करेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।
समझ ले, हम लोग भारतीय हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक बात सोचते, ले दे के काम चला लेंगे। समझ रहे हैं, ले दे के चले न वहाँ पर कोई रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न वहाँ पे कोई रिश्वत, चले न वहाँ चालाकी, चले न वहाँ पे कोई रिश्वत, चले न वहाँ चालाकी, चले न कोई वहाँ पे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। मेरे मालिक लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, मालिक के लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य करे तो पुण्य करे तो पार वो होवे, पुण्य करे तो पार वो होवे, पापी डूब ही जाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। हो जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। देवराज कैसा था? जोर से बोलो, जोर से बोलो नहीं। हम लोग कौन है? मैंने नहीं कहा, आप अपने आप से समझो। तो देवराज बहुत पापी था। यमराज के दूत आ गए, बोले चलो भैया लेट्स गो, चलो चलते, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। उसे यमलोक ले गए। उसे जब यमलोक ले गए तो वो यमलोक पहुंचे ही थे, इतने में शंकर भगवान के गण पहुंच गए यमलोक में। तो बेचारे कांपने लगे, क्यों पीट रहे, क्यों पीट रहे? बड़ा शोर शराबा हो गया, बड़ा शोर। और उन्होंने कहा तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस देवराज को यहां पर लाने का? अरे महाराज ये तो पापी, इसने पाप किए। कैसे कैसे पाप करे इसने? मद्यपान ये करता है, वेश्यागमन ये करता है, अनेक लोगों का वध इसने किया। और इतना ही नहीं है महाराज, ये पितृहंता है, ये मातृहंता है, ये पत्नी हंता है। इनसे बड़े पाप हो सकते हैं? मां बाप की हत्या करने वाला है ये, इतना बड़ा पापी है। इसे नहीं लाएंगे तो अच्छा, कौन डिसाइड करेगा कि ये पापी है कि पुण्यात्मा? तुम नहीं डिसाइड करोगे, शंकर भगवान डिसाइड करेंगे। और यमराज के दूतों ने यमराज के दूतों को जब शंकर भगवान के दूतों ने पीटा, वहां शोर हुआ तो यमराज भगवान पधारे बाहर के, काय को हल्ला हो रहा है। तो देखा शंकर भगवान के दूत हैं, खड़े हो गए हाथ जोड़ के, अरे महाराज महाराज, उनका पूजन किया, उनका आदर किया, सत्कार किया। और उनसे ये भी नहीं पूछा तुम पधारे क्यों, कुछ नहीं, क्योंकि समझ गए नेत्र बंद करके हुआ क्या है। तो नेत्र बंद करके सब समझ गए, उनका पूजन करके उनको विदा किया, वो चले गए। तब यमराज के दूतों ने पूछा कि ये सब क्या हो गया, घर में पिट गए हम तो। बोले तुम नहीं जानते, शंकर भगवान का स्वभाव बहुत दयालु है। बोले महाराज ऐसा पापी था, उस पापी ने ऐसा क्या कर दिया कि उसका कल्याण हो गया? तब भूत बावन भोलेनाथ ने कहा, तब यमराज जी ने कहा, किसने कहा? यमराज जी ने, कि चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, पर जब ये मर रहा था तो इसके कानों में शिव महापुराण की कथा पड़ गई, जिससे इस पापी का भी उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बोले महाराज अब कहाँ गया? बोले सीधे शिवलोक गया है ये। और शंकर भगवान को देखा, नैनों से झरझर आंसू बह निकले, बिहुवल हो गया। मैंने तो सदा पाप ही किए, ऐसा मुझसे क्या पुण्य हो गया कि मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, तुमसे शिव पुराण अनजाने में तुमने सुन लिया, जिसके कारण तुम्हारा उद्धार हो गया और तुमको शिव लोक की प्राप्ति हो गई। अब तुम हमारे यहाँ पर ही वास करो, तुम हमारे ही यहाँ सानिध्य करो।
हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या देवराज जैसे पाप आपने किए हैं? और आपसे भी अगर छोटे मोटे पाप हुए हैं तो क्या शिव पुराण आप तो जानबूझ के सुन रहे हैं, आप तो श्रद्धा से सुन रहे हैं, चल के आए हैं। और चलने से पहले हम लोगों ने कलश यात्रा की है। यहां पर कौन कौन चला था कलश यात्रा में? काफी लोग तो लेट भी तो आए थे ना, वीआईपी लोग लेट आए थोड़े। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में किसी की शादी हो, जल्दी आओगे कि देर से? जवाब दो। और देर से इसीलिए तो आए क्योंकि शिव जी मेरे घर के नहीं है, भोले बाबा मेरे घर के नहीं है, शिव पुराण मेरा घर का नहीं, इसीलिए तो देर से आए। अगर बाबा को तुम घर का मान लेते तो क्या देर करते? यही कमी रह जाती है बस, कि हम उनको अपना मान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हृदय से उन्हें अपना मान लेंगे, तो जैसा तुम्हारा बेटा कनाडा से जाए या भारत से यहाँ आए, तो जैसे बेटा से मिलने के लिए माँ तरसती है, वैसे ही एक भक्त अपने परमात्मा से मिलने के लिए, उसकी कथा से श्रवण करने के लिए तरसता है। अरे हमसे पूछो, जब हम बाहर आते हैं तो अभी भी हमारी माता कितनी अपसेट हो जाती है। काहे को जाता है? देश में ही कर लिया कर, क्योंकि वो माँ है। तो जब माँ को इतनी चिंता है तो परमात्मा को कितनी चिंता होगी हमारी, होगी कि नहीं? हम आग्रह कर रहे हैं भी 15 मिनट और बैठ जाएं। जितने भी लोग खड़े हुए हैं, वैसे तो आप मानोगे नहीं, मान जाओ तो अच्छी बात है, कम से कम 15 मिनट और है, जिससे हम ये चाहते हैं कि, और हमारा ये निवेदन है कि जब आप सुन रहे हो तो पूरी शिव पुराण की कथा सुनो। एक और बात बता दें, शिव पुराण को बीच में छोड़ना भी अपराध है, और हम आपको अपराध से बचाना चाहते हैं। और सच कह रहे हैं, संख्या तो कम नहीं है, पहले ही दिन इतनी संख्या कहां होती, वो भी कनाडा में। यहां तो महाराज एक एक आदमी को 2-2 लाख समझो। चाहे उसके अकाउंट में 2000 भी ना हो, पर वो कथा भी सुन रहा है तो 2 लाख के बराबर है एक आदमी यहाँ का। और जब एक आदमी उठता है ना कथा में से, तो मेरी छाती पे ऐसा लगता है 2 लाख गए, सच्ची में। और जब इतने बैठे तो मैं करोड़ों को लेके बैठा हुआ हूं यहाँ, 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं यहाँ। अब लगा लो 2-2 लाख से कितने के हो गए। क्यों? और आप लोग अपना भाग्य नहीं समझ रहे हो कि आप कितने भाग्यवान हो। इस विदेशी धरती पर अगर तुमको शिव महापुराण की कथा मिल रही है, वो भी श्रावण मास में, देवराज के इस चरित्र से समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या मिला। मातृहंता, पितृहंता, पत्नी हंता, जीव हंता, वैश्यागमन करने वाला, वैश्या के साथ एक थाली में भोजन करने वाला पापी पापिष्ट देवराज अनजाने में जब शिव पुराण की कथा सुनता है, उसका कल्याण हो गया। अरे तुम तो जानबूझ के आए हुए हो, तुम्हें क्या नहीं दे देंगे शंकर भगवान। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनको कथा सुनवाओ, जिनको जॉब नहीं लग रही है उनको ये कथा सुनवाओ, जिनके परिवार में असुविधा हो रही है उनको, जो आगे बढ़ना चाहते उनको, जो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते उनको ये शिव पुराण की कथा सुनवाओ, और जो कल्याण चाहते हैं, जो अपनी मुक्ति चाहते हैं, उन लोगों को भी ये शिव महापुराण की कथा सुनवाओ। ये सुख भी देगा, भोग भी देगा और मोक्ष भी देगा। ये शिव पुराण इतना सुंदर ग्रंथ है शिव पुराण का, जो मांगोगे सो मिल जाएगा, जो मांगोगे।